परमेश्वर मुखिया तो एक नरसंहार करने वालों के प्रमुख थे। गरीबों का जो कातिल होगा, जो नरसंहारी होगा, दूध मुहे बच्चों का जो कत्लेआम करेगा, मरा गया हो, खत्म हो गया हो, खत्म होनी चाहिए। सेना का ध्वस्त कर दिया गया ना। एगो सनलाइट सेना बना था, कुंवर सेना बना था। जो जनता के संघर्ष को रोकने के लिए सेना बनेगी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वही हस्त्र होगा जो रणवीर सेना का हस्त्र हुआ। परमेश्वर मुखिया की जो फाइल है 11 साल के बाद फाइल खुली है और भोजपुर आरा कोर्ट में जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। नाम हुलास पांडेपुर जो एमएलसी हैं उनका नाम सर आया है, क्या कहिएगा? ये तो कानून की बात है ना। ये तो सीबीआई ने जो इंक्वायरी की है, जो चार्जशीट सौंपी है, तो ये कानून की बात है, तो उसमें हम लोग क्या ही कहेंगे। लेकिन परमेश्वर मुखिया तो एक मतलब कि नरसंहार करने वालों के वो प्रमुख थे, जनसंहार करने वालों के वो नेतृत्व कर रहे थे। तो वैसा आदमी कोई मरा गया हो, ख़त्म हो गया हो, ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन उनके समाज के जो लोग हैं वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो जब गरीबों का जो कातिल होगा तो बिहार का गांधी होगा। परमेश्वर मुखिया को बिहार का गांधी लोग कहते हैं, सम्मति ताकते हैं। तो गरीबों का जो कातिल होगा, जो नरसंहारी होगा, दूध मुहे बच्चों का जो कत्लेआम करेगा, उनके लिए गांधी होगा। उनके लिए आदर्श हो सकते हैं। हमारे लिए जनसंहारी है और जनसंहारियों के खिलाफ जनता की लड़ाई है। उस लड़ाई की हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब नक्सली लोग उनकी जड़ जमीन जब लूटते थे, उनके लोगों को मारते थे। जानकारी है, देखिए तो जानकारी रखिए। किस तरह के कोई उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि किसी के रहती आरोप ये लगाते हैं, वही तो हम पूछ रहे हैं ना। उसी आरोप को हम खारिज कर रहे हैं कि ये फर्जी आरोप है, ये दुष्प्रचार है माले के बारे में। बल्कि जो भूदान की ज़मीन है, जो सीलिंग से फाजिल ज़मीन है, लैंड रिफॉर्म लॉ क्या कहता है कि भूमिहीनों का हक होनी चाहिए। तो वैसे ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन भूदान की सीलिंग से फाजिल जो ज़मीन है, हज़ारों हज़ार बीघा मठों के नाम पर जो ज़मीन है, जो मठाधीशों का कब्जा है, वैसे ज़मीनों पर भूमिहीनों का हक होनी चाहिए। एक तरफ ज़मींदारियाँ हैं तो दूसरी तरफ भूमिहीनता है। और भूमिहीन कौन है? दलित हैं, अति पिछड़े हैं, पिछड़े हैं। तो भाई ये तो संविधान का आवासीय राइट है ना। ये तो संवैधानिक अधिकार मिलने से इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, तो बसने का और मर जाने के बाद हमें एक कायदे से दफनाया जाए, ये तो जगह ज़मीन मिलनी चाहिए ना भाई। तो इसलिए माली की लड़ाई ज़मीन की लड़ाई है और किसी की रहती ज़मीन की लड़ाई नहीं है। बहुत हुआ तो हम लोग कहते हैं कि भाई किसी के पास 2000 ज़मीन क्यों रहेगा, ये तो प्राकृतिक संसाधन है। इसको किसी ने तो पैदा नहीं किया, किसी ने पैदा नहीं है ना। किसी की माँ ने ज़मीन पैदा नहीं की। ज़मीन कोई पैदा किया अगर, तो श्रम से और मेहनत से ज़मीन पैदा हुआ। कंकरीली पथरीली ज़मीन को खून पसीना से खेती लायक बनाया। कौन बनाया? कोई ज़मींदार बनाया, कोई सामंत बनाया। तो जो ज़मीन पे काम करते हैं उनका ज़मीन पर हक होनी चाहिए। जो ज़मीन पर उत्पादन करते हैं अपने खून से, अपने पसीने से, जो हरियाली पैदा करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनका हक होनी चाहिए। मनोज जी, एक चीज़ देखा जाए, अपने समाज के नाम पर कई सारे सेनाएं बन जाती हैं। उस समय के दौर में रणवीर सेना सेना का ध्वस्त कर दिया गया ना। एगो सनलाइट सेना बना था, कुंवर सेना बना था, सनलाइट और कौन, रणवीर सेना। जो जनता के संघर्ष को रोकने के लिए सेना बनेगी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वही हस्त्र होगा जो रणवीर सेना का हस्त्र हुआ। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। बहुजनों की बात करते थे, अम्बेडकरवादी, गांधीवादी विचारधारा से लोगों को प्रेरित करते थे, इंस्पायर करते थे, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। हाँ, देख ही रहे हैं। जो पार्लियामेंट में भगत सिंह के रास्ते पे चल के जो जॉब की, नौकरी की बात उठाते हैं, जो जमहूरियत की बात उठा रहे हैं, तो उनको आतंकवादी। जो बुद्धिजीवी प्रोफेसर हों, कभी लक्ष्मण यादव, कभी प्रोफेसर रतन लाल, कभी सुधा भारद्वाज, तो जो प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, संस्कृति कर्मी हैं, रंगकर्मी हैं, गाना गाने वाले, नेहा राठौर, कविता लिखने वाले, बजाने वाले, तो ये सब लोग को सरकार करेगी। ये कलमधारी नक्सली हैं, ये अर्बन नक्सली हैं। तो यूनिवर्सिटी से आवाज़ जमहूरियत के लिए उठाने वाला छात्र हो या फिर शिक्षक हो, दोनों को सरकार ये जेल में ठूस रही है। अच्छा, जो आप जो कह रहे हैं कि वो लोग मजदूरों के हक में, बेरोजगारों के हक में प्रदर्शनकारी घुसे थे, लेकिन जो तरीका था वो गैर कानूनी तरीका था, वो तरीका गलत। अरे इसमें कानूनी गैर कानूनी का मूल बात नहीं है ना। तो फिर आप भगत सिंह की जो हम लोग कहते हैं कि भाई
वो जो विस्फोट किए थे उनका वायलेंस करना मकसद नहीं था। पब्लिक डिस्प्यूट बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के ख़िलाफ़ उन्होंने जो हड़ताल करने के अधिकार और ये जो कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ ये जन आंदोलन करने वालों को जेल में डालने वाला जो कानून आया था उसके खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो शांतिपूर्ण कोई तो किसी का तो कोई फिज़िकल कोई क्षति नहीं हुई, इसलिए कोई उनका विरोध कोई वायलेंट नहीं था, तो शांतिपूर्ण थी। एक संदेश देना चाहते थे भाई पार्लियामेंट में आप रोज़गार पर सत्र चलाओ, एजुकेशन पर सत्र चलाओ, डेमोक्रेसी पर सत्र चलाओ। उनके नौजवानों की बात थी, तो उनको सरकार को तो बात करनी चाहिए उन लोगों से और इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तो मूल बात ये है, इसलिए मकसद देखा जाता है। सर एक सवाल है सर कि आप जब लड़ाई शुरू किए थे सर पाने के लिए और अभी आप विधायक हैं, तो अभी और जब आप शुरुआत किए थे अब तक कितना बदलाव हो पाया सर, कितना फीसदी काम हो पाया? कि अभी भी माले के जो विधायक होते हैं ना, तो सदन में तो बोलते ही हैं, सड़क पर हम लोग लड़ते हैं। अभी हमारे क्षेत्र में देखिए सड़क स्कूल आंदोलन हम लोग चलाए, जानकारी है, सिंचाई के लिए लड़ते हैं। तो इसलिए हम सड़क की आंदोलन को ही मजबूत करने के लिए सदन में गए हैं। हम लोग तो भाई चाहते हैं कि सड़क आंदोलन में हम लोग जेल जाएं, विधायक होकर के जेल जाएं। देखिए अभी अचानक मित्र अचानक बदलाव नहीं होगा ना, क्योंकि जो सिस्टम है सिस्टम पर उनका कब्जा है। अब देख रहे हैं ना चुनाव आयोग पर भी कब्जा हो रहा है, तो इसलिए अचानक बदलाव नहीं हो जाएगा। लेकिन आप लोग चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि आप लोग चुनाव आयोग पर कब्जा हो गया, तेलंगाना में नहीं हुआ, अच्छा मध्य प्रदेश और राजस्थान इस तरह के राज्यों में। लॉजिकली सोचिए, जिसे अभी चुनाव आयोग वो कह रहे हैं कि भाई पीएम होंगे, उनके एक आदमी होंगे मंत्रिमंडल से और विपक्ष का कोई आदमी होगा, तो ये जब दो लोग एक पक्ष में हो जाएंगे तो कोई निर्णय हो जाएगा। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र रहना चाहिए ना, तब न स्वतंत्र चुनाव होगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा तब न कोई चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा, ये सवाल है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खतरे में डाल रही है देश में? संविधान को रौंद कर ही वो चल रही है। तानाशाही क्या है, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। बिहार में कई तो गैर संवैधानिक बिहार सरकार कर रही है सर काम, आप लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। संविधान के खिलाफ में, लोकतंत्र के खिलाफ में हमारे समर्थन से चलने वाली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम सबों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। एक सवाल है सर कि बिहार में एक शिक्षक कोई संघ नहीं बना सकते हैं, बिहार सरकार ने जारी किया, के पाठक ने, ये गैर संवैधानिक, इस पर आप लोग की कोई राजनीतिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। भभकी से चलेगा जी, बिहार के शिक्षक डरने वाले हैं एक गिदड़ भभकी से, और अलोकतांत्रिक फरमान हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा जन आंदोलन के माध्यम से। मनोज मंजिल थे हमारे साथ। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।